मैंने सुबह उससे पूछा तो उसने बहुत ही बेरुखी से कहा, कल तुम रात को किससे बातें कर रही थी? कल रात मैं किससे बात कर रही थी? मैं तो यहीं सो रही थी आपके साथ। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा। तो अगर मैं किसी से बात कर भी रही हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं किससे बात करती हूँ और किससे नहीं। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और इस बात पर वो लड़कर मुझसे घर से बाहर चली गई। मुझे उसका बदलता हुआ चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और अब मैं बिल्कुल मुफलिस और कल्लाश हो चुका था। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ हार चुका था, बीवी, बच्चे, पैसा। मैं सोच रहा था अब मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, और अब सिर्फ मेरे पास हर्षा की मोहब्बत थी और वो भी मुझसे दूर होती जा रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। आजकल कहीं जॉब्स ही नहीं है। तो क्या करें, फाके काटे हम? बस ये थी तुम्हारी मोहब्बत? तुमने तो जहर पी लिया था मेरे खातिर। गलती हो गई थी मुझसे। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, कुछ दिनों के लिए अम्मी के पास गांव जा रही हूँ। और मैं? कुछ ही दिनों की बात है बस। मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से मुझसे दूर दूर रहने लगी हो। तो घर में अकेले रह के और क्या करूँ? जा रही हूँ मैं। अरिशा चंद रोज का कहकर गई थी, मगर अब एक हफ्ते से ऊपर हो चुका था। घर में तमाम राशन खत्म हो चुका था और नौबत फाकों तक आ गई थी और इस पर ना कोई उसका फोन, ना SMS। मैं सोच रहा था कि वो कहाँ गई। और फिर एक दिन। कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? थोड़ा टाइम दो, सब पता चल जाएगा। ये मेरा घर है। ये आपके लिए। ये क्या है? ओ पढ़ लो जी, पढ़ लो और जल्दी से यहाँ से रफू चौकर हो जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ओ सर जी, ये हो गया है। अभी 1 महीने पहले तो खरीदा है। यहाँ मेरा कुछ जरूरी सामान है। हाँ तो उठा लो, लेकिन वो जो अंदर कंप्यूटर रखा हुआ है ना, उसको छोड़ देना। क्या इनको ये भी पता है कि अंदर कंप्यूटर रखा हुआ है? इसका मतलब है ये लोग सब कुछ पहले ही देख चुके हैं। मेरा अपना सामान है। ये याद रखना, ये घर हमने सामान के साथ खरीदा है। मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास एक कीमती घड़ी भी थी जो सेल खत्म होने की वजह से मैंने रख दी थी। जब मैंने उसको ढूंढा तो वो मुझे मिल गई। सामान चेक कर लिया सारा? हाँ हाँ, सब अंदर से देख कर आ गया हूँ मैं। पूरा है ना? हाँ हाँ पूरा चेक कर लिया मैंने।
वैसे काफी तेज थी मैडम। गेम कर गई इसके साथ। अरे भाई बहुत तेज थी भाई। मेरे पास सर छुपाने का ठिकाना भी न था। मैंने अपनी वो कीमती घड़ी एक दुकानदार को 30,000 रुपये में बेच दी। और एक पसमानदा से इलाके में एक कमरे का क्वार्टर किराए पर ले लिया। और बाकी पैसों से बर्गर का एक ठेला किराए पर ले लिया। एक बार सफीर का फोन आया था, पर मैंने वापस जाने से मना कर दिया। और किस मुंह से जाता? ये अलीशा से मेरी पहली मुलाकात थी। उसकी बातों ने मुझे बहुत मुतासर किया था। उस पर भला का एतमाद था। उसकी बातों से ऐसा लगता था कि उसने बहुत किताबें पढ़ी हैं या फिर जिंदगी के बहुत ही तख्त तजर्बात से गुजर चुकी हैं। किस तरह आरिशा से मेरी पहली मुलाकात हुई थी और आज उसकी वजह से मैं किस हाल को पहुंच गया हूं। लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरी अकल ने उस वक्त क्यों काम नहीं किया। क्या मैं दीवाना हो गया था? क्या इन सब बातों में मेरी ही गलती थी, जिसकी वजह से मैंने अपने बाप, भाई, बीवी, हत्ता तक के बच्ची को भी छोड़ दिया? क्या मैं इतना खुदगर्द हो गया था? हाँ, आखिर इस रास्ते का इंतखाब मैंने खुद किया था और इसका खमियाजा भी खुद ही तन्हा भुगतूंगा। मैं आज भी बर्गर का ठेला लगाता हूँ।